में जब कोई मेहमान आता है, कोई बातचीत शुरू करता है, आप लोग चुप हो जाते हो क्या? होते हो क्या चुप? नहीं होते ना। तो उसका या तो राम राम कहे तो राम राम से जवाब देते हैं, या तो जो बात बोले उससे जवाब देते हैं ना। तो ओम शांति। अभी बहुत धीरे आ रही है आवाज, अभी तक हम पराए हैं, है कि नहीं? देखो, जब तक हमें अपनाओगे नहीं तो हम बात कैसे करेंगे? ओम शांति। हम कुछ आपसे लेने नहीं आए, आपके फायदे के लिए ही बात करने आए हैं, कुछ ज्ञान चर्चा करने आए हैं। कि आप सभी ने आज से पहले ओम शांति शब्द सुना है? माताएं सुना है? बाबूजी सुना है? कब सुना है? अच्छा, तो भाई साहब कह रहे जनानी ने नहीं सुना, आदमी बता सकते हैं। तो भाई और बहनों, ओम शांति का अर्थ होता है, ओम तो सबने सुना होगा, ओम नमः शिवाय तो सबने सुना होगा, ओम गणेशाय नमः तो सबने सुना होगा, तो माने ओम सबने सुना है। तो ओम शांति का अर्थ होता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। क्या अर्थ होता है? दोबारा मेरे साथ बोलेंगे सभी। क्या अर्थ होता है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो क्या शांत स्वरूप है हम सभी? हमेशा शांति में रहते हैं? ऐसा है कि हम हमेशा शांति में रहते हो? आप लोग मुझे ये बताइए, किस किस को क्रोध आता है, किस किस को गुस्सा आता है? हाथ ऊपर करिए, सच सच बात। बच्चों में से मम्मी जब पढ़ने के लिए बोलती है, किसको गुस्सा आता है? बहनों के लिए घर में जब आप पैसे मांगते हो अपने घर वाले से, अपने हस्बैंड से, और वो ना देते तो गुस्सा आता है नहीं आता है? आता है ना गुस्सा। तो अब वो गुस्सा क्यों आए, और अब कौन कौन चाहता है कि बार बार गुस्सा आए? ये हाथ खड़ा करिए। क्या हम चाहते हैं हमें गुस्सा आए? क्या हम चाहते हैं हम दुखी रहे? बाबूजी चाहते हैं? आ जाओ माता जी, बैठ जाओ, इधर 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 कहीं भी बैठ जाओ। गाड़ी आ रही है साइड में। क्या हम चाहते हैं हम दुखी रहे? नहीं चाहते ना। तो अब सुखी कैसे रहे, और कौन सुखी रह सकता है? बाबूजी सुखी रहने के लिए क्या क्या चाहिए? आप तो, आपकी उम्र 70 वर्ष से ऊपर हो गई होगी, 70-80 वर्ष। सुखी रहने के लिए क्या क्या चाहिए एक आदमी को, बताओगे? फिर भी आप, पैसा चाहिए सबको, पैसा चाहिए। पैसे से आदमी सुखी हो जाता है? नहीं होता है। अरे पैसा होगा तब तो घर बार धन दौलत इत्यादि होगा, लेकिन सुखी होगा नहीं होगा पैसे से? बिना पैसों के रहा तो सुखी तो। बाबूजी कह रहे हैं कि पैसों के भी सुखी हो सकते हैं और बिना पैसों के भी हो सकते हैं। तो पहले बाबूजी के लिए सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। क्यों, मैं बताता हूं अभी। मान लीजिए मैंने सोचा कि मेरे पास गाड़ी होगी तो मैं खुश होऊंगा। मैंने गाड़ी खरीद ली, और उसी वक्त अगर मेरे परिवार में किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्या मैं सुखी रहूंगा? रहूंगा सुखी? किसी ने कहा कि, किसी बहन ने कहा कि मुझे एक बहुत अच्छा वर मिल जाए, अच्छी आर्मी नौकरी करने वाला है, सरकारी नौकरी करने वाला वर मिल जाए। वर तो मिल गया, शादी हो गई, लेकिन उसके तत्पश्चात उसके माता पिता का देहांत हो जाए तो क्या वो खुश रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो खुश कैसे रहे हम? एक कहावत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। तो खुशी कोई बाहर वाली चीज नहीं है कि घर आ जाए, मकान आ जाए, जमीन हो जाए, जायदाद हो जाए। ये सारी चीजें तो हो सकती हैं कि आपको थोड़े टाइम के लिए खुश दे, खुश करे, परंतु आपका मन अगर प्रफुल्लित है, आप अपने मन से अगर खुश हैं, तभी आप सदा खुश रह सकते हैं। कहते हैं निंदा अपमान एक समान। चाहे कोई निंदा कर रहा है आपकी, चाहे कोई तारीफ कर रहा है, एक समान रहे तब खुशी है।
मुझे आप में से एक बात बताइए कि आपकी कोई निंदा कर रहा है, आपकी मैं बुराई करूं, आपके पीछे से आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा माता? आपकी बुराई करूं मैं आपके पीछे से कि उसकी वो तो ये करती है वो करती है, आपको बुरा लगेगा नहीं लगेगा? अंदर दुख होगा नहीं होगा? और आपकी तारीफ करूं तो खुशी होगी। हाँ अच्छा लगेगा मैंने। और अगर ऐसा हो कि चाहे कोई निंदा करे चाहे अपमान करे, पानी में जाए दुनिया, मैं सदा खुश रहूं, ऐसा हो सकता है क्या? बताओ, हो सकता है? तो कोई खुश ना रहे। माता जी हो सकता है? माता जी कह रही है हो सकता है, तो माता जी के लिए पहले जोरदार ताली बजाएंगे। कैसे हो सकता है ये हम आपको बताने आए हैं। हम सब में से पूजा कौन कौन करता है पहले ये बताएंगे। बाबूजी पूजा ही चलता है, दिन जगह तो धाम में पहुंच जाते हैं रात के 9 बजे घर में घुसते हैं। वो धोइयो को क्या बना पूजा का चल गया हमें। बाबूजी कह रहे हैं कि मुंह धोने का तो टाइम ना है, पूजा कब करें। पूजा कब करें? बहुत बढ़िया बात। आज भी पानी कभी तो करते होंगे, पास ही बैठो अभी तो वहाँ साल 6 महीने कभी तो मंदिर गए होंगे, एक बार तो जीवन में, बचपन से लेकर अभी तक कभी तो गए होंगे। गए या नहीं गए? किस लिए जाते हैं? किस लिए जाते हैं मंदिर में? कि भगवान हमें भी सद्बुद्धि दे और हमारे परिवार जन सबको सद्बुद्धि दे। हमारी जो 3 बातें हैं खुश रहने के लिए, कहते हैं 3 चीजों की आवश्यकता होती है, तन, मन और धन। पहली चीज तन स्वस्थ, लेकिन सिर्फ तन स्वस्थ होने से नहीं होगा। मेरी बॉडी बहुत बलशाली है, मैं बहुत बलिष्ठ हूं, परंतु पैसा नहीं है तो कुछ नहीं। और अगर पैसा बहुत है, बहुत बलिष्ठ हूं और मन से परेशान हूं, टेंशन हूं, दुखी में रहता हूं, तो भी है कुछ? उस पैसे का कोई काम है? कोई बल है उस पैसे का? कोई बल नहीं। उस पैसे का कोई अर्थ नहीं है। तो अब इस अर्थ को समझने के लिए, इस अर्थ से परे जाने के लिए, पहली चीज की जो आवश्यकता होती है, पहले ज्ञान की जो आवश्यकता होती है, जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं, बचपन से कहते आए हैं, जिसको महाभारत में, गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा, हे अर्जुन तुम ये शरीर नहीं तुम आत्मा हो। मैं ये शरीर नहीं, मैं एक ज्योति हूं, मैं एक जागती ज्योति हूं। आप लोग देखते होंगे कि आपके गांव में जब किसी का देहांत होता होगा, कोई व्यक्ति मृत होता होगा, शरीर तो बाद में भी यही है। वो तो यहीं रह जाते, मट्टी पर ही रह जाते बाबूजी। बाबूजी कह रहे मट्टी है, मट्टी तो यहीं रह जाती है। बाबूजी निकली क्या उसमें से फिर? बाबूजी या कोई ना तुम पे लग बात काले करते हो हमें तो हर चीज रह जाते, का चीज दिखा जाते हमें। बाबूजी कह रहे आज तक नहीं पता क्या निकल जाती है और क्या रह जाती है, तो वो ही बताने आए क्या निकल जाती है। तो वो जो निकलने वाली चीज है, निकलने वाली शक्ति जो है, निकलने वाली ज्योति जो है, उसको हम लोग आत्मा के नाम से जानते हैं। ये भूत प्रेत वाली आत्मा नहीं है, कोई भूत प्रेत आ जाएगा वो वाली आत्मा नहीं है। ये आत्मा हम सबके बीचों बीच, मस्तक के बीचों बीच रहने वाली आत्मा। माताएं बिंदी लगाते हो ना? लगाती है ना माताएं बिंदी? माता जी ने बिंदी लगाई हुई है। पंडित जी टीका लगाते हैं ना हमें, क्यों लगाते हैं? कभी सोचा है आपने? वो टीका लगाने का, वो बिंदी लगाने का अर्थ ही है कि वो आपको याद दिलाए कि आप ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। धन किसको चाहिए? धन किसको चाहिए? शरीर को चाहिए ना, या आत्मा को चाहिए? बेटा किसको चाहिए? कहते हैं बेटे से सुख है। बेटा किसको चाहिए? बेटा भी किसको चाहिए? इस शरीर को ही चाहिए। क्या आपकी आत्मा को बेटा चाहिए? रोटी किसको चाहिए? अच्छा खाना किसको चाहिए? इस शरीर को चाहिए। अगर हम इस शरीर के भान से परे हो जाएं, अगर हम अपना भान, अपनी मनोस्मृति, अपनी याद आत्मस्मृति में रहें, तो हमारे जितने भी दुख, दर्द, तकलीफ इत्यादि हैं वो सब भस्म हो जाएंगे। अभी के समय में माताएं बहनों, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सदा सुखी हो। आप लोग सुनते होंगे कि टाटा अंबानी बहुत पैसे वाले हैं, क्या सदा सुखी रहते हैं? वो तो और कहते हैं कि और ही परेशान रहते हैं, जितना पैसा है उतनी गोली खा के सोते हैं। जो ये नेता लोग हैं, क्या ये सदा सुखी हैं? माताएं, नेता लोग सदा सुखी है क्या?
गाड़ी बंगला सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, 4 पुलिस वाले आगे पीछे रहते हैं, फिर भी वो परेशान है, फिर भी वो दुख है। इस दुख का कारण है हमारा ये शरीर। जब हम किसी को देखते हैं, हम उसके शरीर को देख रहे हैं। जब हम खुद को भी सोच रहे हैं तो मैं अपने शरीर को सोच रहा हूं, परंतु मैं ये शरीर नहीं, मैं एक ऊर्जा हूं, एक शक्ति हूं, जिसको आत्मा के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में आत्मा कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में एनर्जी, ऊर्जा कहते हैं। अब आप लोग ये बताइए कि अब जब आत्मा की मुख्य 3 शक्तियां होती हैं, मैं कुछ सवाल पूछता हूं आपसे। आत्मा की मुख्य 3 शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। क्या होती हैं, दोबारा से बताइए? मन और संस्कार। कुछ भी चीज आप सोचते हो, माता जब आपने सुबह रोटी बनाई होगी घर पे, रोटी बनाने से पहले सोचा होगा ना कि खेत में जाएंगे, स्कूल जाएंगे बच्चे, तो रोटी बना ले, धान लगाने। बाबूजी कह रहे धान लगाने। सोचा था नहीं सोचा था? सोचा था ना। तो पहले सोचा। मतलब याद है आपको पहली बार आपने रोटी कब बनाई थी? याद है? तो जब आप छोटे थे, जब आपको आपकी माता जी ने कहा होगा, मम्मी ने कहा होगा कि एक बार रोटी सेक ले, रोटी बना ले, तो टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाई थी। जब एक बार रोटी बनाने का प्रयत्न किया, नहीं बनी, दूसरी बार प्रयत्न किया, थोड़ी और गोल बन गई, और तीसरी बार से वो अच्छी बनने लगी। तो पहले आपने मन से सोचा, बुद्धि से निर्णय लिया मुझे करना है, और जब उसको बार बार करते गए तो वो आपके कर्म में आ गया, आपके संस्कार बन गए। ये तो हो गए अच्छे संस्कार। आपके गांव में बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे या कोई और भी सिगरेट तंबाकू पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो क्या अचानक ही खाने लगे वो? माताएं बताएंगे, बाबूजी बताएंगे सारे। आपके गांव में बहुत सारे लोग लेते होंगे ना, तो क्या अचानक ही लेने लगे? आज के दिन कई साल से ले रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से खा रहा है। परंतु पहली बार जब खाया होगा तो किसी दोस्त ने खिलाया होगा, नत्थू तू भी ले ले, राजू तू भी ले, तो पहली बार उसने लगाई, पहली बार तो चक्कर आया वो खाते हुए, गुटखा, तंबाकू, शराब इत्यादि लेते हुए। फिर बार बार जब वो लेता गया, वो खराब संस्कार उसके आदत पड़ गई, अब वो उसे छोड़ ही नहीं पा रहा है। अब वो कोशिश भी कर रहा है ना, वो घर आके बोलता तो है मैं तो छोड़ना चाहूं, छूटे ही ना है, कहते नहीं कहते घर के बड़े बुजुर्ग। तो कारण क्या है? कारण है हमारे मन की कमजोरी। मन हमारा कैसा हो गया? कमजोर हो गया। जिस मन से हम निर्णय ले रहे थे वो कमजोर हो गया। जिस बुद्धि से हम निर्णय ले रहे थे वो कमजोर हो गया। जिस कमजोर मन के कारण हमारे संस्कार कैसे हो गए? खराब हो गए। हम सभी चाहते हैं ना हमारे संस्कार अच्छे हो जाए। पीछे बाबूजी, हम चाहते हैं ना हमारे संस्कार अच्छे हो जाए? चाहते हैं नहीं चाहते हैं? अगर हम चाहते हैं हमारे संस्कार अच्छे हो जाएं, तो उसके लिए हमें अपने अंदर शक्तियों को भरना पड़ेगा। उसके अंदर हमें अपने अंदर शक्तियों को भरना पड़ेगा। अब आप ये बताइए, आपके गांव में लाइट आती है? आ रखी है लाइट? कितने घंटे रहती है लाइट? लाइट जल रही है, बहुत बढ़िया। तो माता जी कह रही है 2-3 घंटा ही देते। अगर बाहर से तार काट दे, घर में लाइट आएगी? नहीं आएगी ना। आपने एक बात थोड़ी देर पहले बोली कि हम तो मंदिर जाते ही नहीं, धान काटते हैं, ये करते हैं। तो जब भगवान से जुड़ेंगे नहीं, उस पावर हाउस से शक्तियां लेंगे नहीं, तो क्या पावर आएगी अपने अंदर? बाबूजी, तार कट गया तो लाइट आएगी? भगवान से जुड़ेंगे नहीं तो शक्ति आएगी? आप मुझे ये बताइए, आपके बच्चे को जब दुख होता है, तकलीफ होता है, तो आप कैसे भागे भागे जाते हो? ना जाते? माता कह रही है ना जाते। आपके बच्चों को, अगर छोटा बच्चा है, अगर भूख लगती है, आप खाना खिलाते हो नहीं खिलाते हो? कोई तकलीफ होती है, आप चाहते हो कि नहीं वो ठीक हो जाए, नहीं हो जाए? चाहते नहीं? बीमार पड़ता है, दवाई कराते हो नहीं कराते हो? तो जैसे हम अपने बच्चों को थोड़ा सा दुख हो जाए,
तो कैसे उसे हम परिवर्तित ठीक करना चाहते हैं, कैसे चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द सही हो जाए। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम सभी इतने परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि पूरे भारत में जगह जगह पे बहुत सारे भूस्खलन हुए हैं, पहाड़ों में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। तो क्या भगवान नहीं देख रहा होगा? आपको हमें तकलीफ है तो क्या भगवान नहीं देख रहा होगा? क्या भगवान चाहता है आप दुखी रहे? बाबूजी, माताएं, भगवान चाहता है आप दुखी रहे? माता, चाहता है भगवान आप दुखी रहे? नहीं चाहता ना। परंतु अब वो चाहता नहीं, परंतु उससे शक्तियां कैसे ले, उससे खुशी को कैसे प्राप्त करें, उससे शक्तियां कैसे ले, खुशी को कैसे प्राप्त करें, उस विधि को समझने के लिए, उस विधि को जानने के लिए हम सभी चित्र के द्वारा समझेंगे। भाई जी एक बार आप सभी के सामने चित्र, पहले आत्मा वाली ले लो, थोड़ा सा बता दो, ये वाली बता दूंगा। चित्रों के माध्यम से आप लोगों को कुछ चीज मैंने बताई है, उसको मैं समझा देता हूं। जैसे हमने देखा ना कि आपने देखा होगा कि हम सभी अभी गाड़ी से आए हैं। गाड़ी को कौन चलाता है? गाड़ी को कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। जैसे इस गाड़ी को ड्राइवर चलाता है, ऐसे ही ये शरीर भी हमारी गाड़ी है। तो उस शरीर को चलाने वाली जो ड्राइवर है उसको हम क्या बोलते हैं? आत्मा बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ये चित्र सभी को दिख रहा है? ये चित्र आप सभी को नजर आ रहा है? दिख रहा है सभी को चित्र? ये गाड़ी दिख रही है सभी को? जैसे गाड़ी को चलाने वाली ड्राइवर होता है, ऐसे ही इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा होती हूँ। जब व्यक्ति मृत होता है, जब व्यक्ति मरा हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है? हड्डी मांस होती है, कुछ नहीं होता। बाबूजी जो मैंने आपसे पूछा कि जब मर गया व्यक्ति तो उसमें सिर्फ बचा क्या? हड्डी और मांस बचा। लेकिन जब जीवित है, मतलब जब उसके अंदर आत्मा है, जब उसके अंदर मन है, बुद्धि है, संस्कार है, तब उसको हम एक जीव आत्मा कहते हैं। अभी हम सभी क्या है? जीव आत्मा है, एक शरीरधारी है। अगर आत्मा चली गई तो फिर क्या बचे? फिर मिट्टी। बाबूजी ने बहुत सुंदर बात कही कि वो मिट्टी बचा। और जब आत्मा है तो क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार, इस तीनों की मालिक है। हम मन से सोचते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं, और जब उस कर्म को बार बार जीवन में लाते हैं, करते हैं, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। अभी हम बात कर रहे थे शक्ति की। तो बाबूजी एक बच्चा आगे आ जाओ, कोई सा भी आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, टॉफी मिलेगी, जल्दी आ जाओ। इसमें मत कूदो, इसमें मत कूदो, आ जाओ, आ जाओ। आपका नाम, इधर आ जाओ, इधर देखो, आपका नाम क्या है? जॉली। तो बच्चे का नाम जॉली है। जॉली, पिताजी का नाम क्या है आपके? धर्मेंद्र। पिताजी का नाम धर्मेंद्र है। हंसना नहीं है, देखो सबको प्राइज मिलने वाली है। जॉली ये बताओ, आपका कान कहाँ है? जॉली के कान यहीं पे, सभी देखेंगे। जॉली ये बताओ, आपका नाक कहाँ है? आँख कहाँ है? बाल कहाँ है? हाथ कहाँ है? और जॉली कहाँ है? जॉली कहाँ है? जॉली तो यही है। तो जब हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा नाक, मेरा मुख, मेरा पेट, मेरा हाथ, मेरा शरीर, तो मैं कौन हूं? बोलते हैं ना, मेरी किताब, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा बंगला, और अपनी इस पूरे शरीर को भी मैं कह के पुकार रहे हैं। माने मैं कौन हूं? अभी मैंने जो आपको बात बताई, जब ये शरीर है तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? इस बहन ने बहुत सुंदर बात कही कि मैं एक आत्मा हूं। तो सभी बहन के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। अच्छा बहन, एक बात मुझे बताइए, आपने कहा मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा कैसी दिखती हूं आपको पता है? मैंने बात बता दी है, वैसे कैसी दिखती है अभी यहाँ पे भी बताया है।
कैसी दिखती है? जैसे पंडित जी आपको टीका लगाते हैं ना, मोमबत्ती की लौ देखिए ना आपने, जलती हुई जोत, दिया जलाते हो ना शाम को दिया जलाते हैं ना, तो जैसे वो दिए की लौ होती है, जैसे वो मोमबत्ती की लौ होती है, ऐसी ही मैं आत्मा एक ज्योति हूं। आप लोगों से एक प्रश्न है, जॉली की शकल जॉली के पिताजी से मिलती होगी ना? जॉली की शकल, जॉली का चेहरा, फेस जो है उसके पिताजी से मिलती होगी। सही कह रहा हूं? उनके पिताजी के भी 2 आंख, 1 नाक और 2 कान, 1 मुख होगा। सही कह रहा हूं? तो जब जॉली की शकल उसके पिताजी से मिलती है, तो हम जो आत्माएं हैं, सभी इस तरफ देखेंगे, हम जो आत्माएं हैं, हम जो बिंदी है, हमारी शकल भी उस परम पिता परम ईश्वर से मिलती है। जो हमारा परम पिता परम ईश्वर है, जिसको भगवान के नाम से जानते हैं, जिसको गॉड के नाम से जानते हैं, उसकी शकल भी मेरे हमसे मिलती है। वो एक तीसरा वाला निकाल दोगे? हाँ हाँ, इसमें दिख नहीं रहा। एक चित्र और आपके सामने ला रहे हैं कि जैसे हम ज्योति हैं, ऐसे ही हमारा परम पिता परम ईश्वर भी ज्योति स्वरूप है। ये लाइट सबको दिख रही है, आगे से पीछे तक ये लाइट सबको दिख रही है, बिंदी सबको दिख रही है। हमारे आदि सनातन देवी देवता हिंदू धर्म में जब पहली बार पूजा हुई, जब पहली बार आराधना हुई, जब विक्रमादित्य ने पूजा करना प्रारंभ किया, तो पहली बार उसने शिवलिंग के रूप में उसको याद करना प्रारंभ किया, पूजा प्रारंभ किया। आप लोग सोचते होंगे शिवलिंग ही क्यों? क्योंकि उस ज्योति को हम शिवलिंग के रूप में दिखाते हैं। क्राइस्ट धर्म में कहा गया गॉड इज लाइट, भगवान जो है वो रोशनी है। हिंदू धर्म में जितने भी हमारे मंत्र इत्यादि हैं, वो ओम से ही प्रारंभ होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, ओम ईश्वराय नमः, और भी कई सारे। ओम भी एक ऊर्जा का स्रोत है। जो वाहे गुरु जी ने कहा एक ओमकार जो है वही ईश्वर है। जब महात्मा बुद्ध जब ध्यान में बैठे तो उन्हें भी ओम का ही साक्षात्कार हुआ, उन्हें भी ऊर्जा लाइट का ही साक्षात्कार हुआ। तो असल में हमारे जो परम पिता परम ईश्वर, वो भगवान जो है, जिसे हम अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से पूजते हैं, वो ज्योति स्वरूप है। कैसा है? ज्योति स्वरूप है। जैसी मैं ज्योति हूं, ऐसा ही वो भी ज्योति है। कहते हैं ना पार ब्रह्म में गया, कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म में समाया। तो कहां ब्रह्म? कौन सा ब्रह्म? तो वो ब्रह्म जो है, जिसको हम ब्रह्म स्वरूप कहते हैं, वो भी एक ज्योति है। जैसे आपका कोई काम होता है बाबूजी, जैसे आप खेती करते होंगे, ऐसे ही भगवान का भी एक विशेष कार्य है। हमारी पहचान 3 चीजों से होती है, नाम काम धाम। नाम क्या है? काम क्या है? रहने वाले कहाँ के हो? जब आप बैंक का फॉर्म भरते हैं, क्या क्या पूछते हैं? आपकी फोटो लगाते हैं, माता जी फोटो लगाई होगी, आपका नाम लिखा होगा, आपका पता लिखा होगा, आप क्या करते हो ये लिखा होगा। उसी प्रकार जो परम पिता शिव परमात्मा है, वो जो भगवान है, उसका नाम शिव है क्योंकि वो कल्याणकारी है। उसका धाम वो परम धाम का रहने वाला है, वो परलोक का रहने वाला है, और उसका कार्य है परिवर्तन। जैसे हमारा कुछ काम है ना, तो उसका कार्य है स्वयं आकर स्वयं का परिचय देना और हम बच्चों को परिवर्तन के मार्ग पर ले जाना, हम बच्चों को मनुष्य से आत्मा बनाना। आप सभी चाहते हैं आपका घर मंदिर हो? बताएंगे बाबूजी, माताएं, कौन कौन चाहता है हमारा घर मंदिर हो? सभी चाहते हैं। घर मंदिर हो तो घर में रहने वाला कौन होता है? मंदिर में रहने वाला कौन होता है? माताएं। माता कह रही है भगवान होता है, देवी देवता होते हैं। कभी आपने देवी देवता को रोते हुए देखा है? कभी आपने किसी मंदिर में, आज तक मैंने तो कभी किसी का चेहरा मुरझाया हुआ नहीं देखा। आप सबने देखा है? कभी दुखी देखा है? तो आप बताइए आपका और हमारा चेहरा क्यों मुरझाया रहता है? और वो हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं?
क्योंकि वो खुशी का दान देते। हमारा काम क्या है? उस परम सत्ता, परम ईश्वर भगवान शिव से जुड़ के हमेशा अपने मुख पे मुस्कान लाना, खुशियां लाना। कुछ भी हो जाए, इधर की उधर हो जाए दुनिया, खुशी ना जाए। कहते हैं कि सब कुछ जाए परंतु खुशी ना जाए, क्योंकि खुशी के लिए तो कर रहे हैं। पैसा किसके लिए कमा रहे हैं बाबूजी? पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? खुशी के लिए। बच्चों की पालना किसके लिए कर रहे हैं? खुशी के लिए। धन किसके लिए अर्जित कर रहे हैं? खुशी के लिए। अच्छा खाना, भोजन इत्यादि जो भी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? खुशी के लिए। अगर खुशी नहीं है, माना कुछ भी नहीं है। तो अभी अगले 2 मिनट में, अगले कुछ क्षणों में मैं आदरणीय भाई जी से अनुरोध करूंगा कि कैसे परमात्मा से शक्तियों को अपने अंदर अर्जित करें, कैसे खुशी को अपने जीवन का साथी बनाएं। तो आदरणीय भाई जी आपको खुशी का सही रास्ता बतलाएंगे और परमात्मा से योग लगाने की विधि बताएंगे।